आध्यात्म विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, और आध्यात्म विज्ञान सुनने के बाद सिर्फ मेमोरी नहीं है। आध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि परिवर्तन की बात है। दृष्टि परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे हम शादी कर लेते हैं तो शादी करने के तुरंत बाद एक दूसरे को मालूम होता है कि हम पति है या पत्नी है, और एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। तो ये दृष्टि परिवर्तन हो गई। इसके बाद पूरी लाइफ एक दूसरे को यही दृष्टि से देखते हैं। तो ये दृष्टि परिवर्तन है, वो साइंस है। साइंस वो नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? जानकारी नहीं है, मेमोरी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं। साइंस वो साइंटिफिक विजन है। क्या है? साइंटिफिक विजन। तो व्यवहार में जैसे समय समय पे दृष्टि लोगों की परिवर्तन होती है संजोगों के अधीन, और वो दृष्टि भी परमानेंट रहती है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी ये विज्ञान समझ समझ के अपनी दृष्टि को बदलना है, नॉलेज को नहीं बदलना है। किसको बदलना है? दृष्टि इसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने चश्मा लगाया है और पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। अभी हमने वो चश्मा का ग्लास लाल कलर का लगा लिया तो दुनिया कैसी दिखेगी? लाल। तो ग्लास का कलर बदलने से दुनिया का कलर बदल गया। अगर ग्लास के ऊपर हमने नीला कलर का ग्लास लगा दिया तो दुनिया कैसी दिखेगी? तो प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया नीली है कि नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया लाल है कि नहीं, प्रश्न ये है कि मेरा ग्लास लाल हो गया तो दुनिया मेरे को लाल दिखती है। तो ये मेरी दृष्टि की बात है, दुनिया की बात नहीं। इसको कहते हैं दृष्टि। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। विज्ञान नॉलेज नहीं है, मेमोरी नहीं है, विज्ञान क्रियाकांड नहीं है। विज्ञान है दृष्टि को मोड़ना। आज तक हम व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे। क्या बताया? व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे। पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बच्ची है, बुरा है, बुरी माँ है, इस प्रकार से देखते थे, और वो रिलेटिव सत्य की दृष्टि थी। अभी हमको मालूम हुआ कि ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा अलग अलग है और एक प्रकार के। क्या बताया? प्रकार एक है और अलग अलग है। तो मैं जितनी बार आपको इंसान के रूप में रुकूंगा वो तो रिलेटिव सत्य है। इतनी बार मैं अगर आपको शुद्धात्मा देखता हूं तो समझ लेना मेरी दृष्टि परिवर्तन हो गई। अगर मैं नहीं देख सकता हूं तो मेरे पास नॉलेज है, दृष्टि परिवर्तन नहीं। Now you understand what is the meaning of scientific vision? व्यवहार में भले आपको जैसे मेरा मित्र है उसको मित्र के रूप में देखो, मित्र के रूप में रखो तो व्यवहार सत्य है, इसमें मना नहीं। वो आपकी दृष्टि लेकर आए, मगर अभी आपको जो साइंटिफिक विजन मिला कि उसमें शुद्धात्मा है, वो भी तो दिखना चाहिए ना। तो नहीं दिखता है मतलब विजन नहीं है, नॉलेज है। कोई पूछेगा उसमें शुद्धात्मा है कि नहीं, तो बोला हाँ मेरे को मालूम है क्या। तो यहाँ नॉलेज की बात, विजन की बात है। जितनी बार आपको प्रकृति दिखती है इतनी ही बार प्रकृति के अंदर परमात्मा भी दिखना है। इसको कहते हैं दृष्टि, और इसी को कहते हैं साइंटिफिक विजन। ये बाहर की प्रकृति दिखती है वो रिलेटिव सत्य है, अंदर का परमात्मा दिखता है वो सनातन सत्य है।
तो दोनों दृष्टि पैरेलल होनी चाहिए। तभी कहेंगे कि विज्ञान हमारी दृष्टि में सेट हो गया है, नहीं तो नॉलेज है। फिर मैं बार बार कहता हूं, शरीर और आत्मा दोनों अलग है। क्या है? अलग। शरीर आत्मा अलग। शरीर और आत्मा दोनों अलग है। और अलग है वो हम जानते हैं, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और मेरा क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत नहीं है। तो ये दृष्टि मेरे को क्यों बार बार समझ में नहीं आती है? विज्ञान तो मिल गया, मगर जागृति में कोई नहीं रहता है। तो क्या विज्ञान मिला है नॉलेज के रूप में, दृष्टि के रूप में सेट नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उपयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करेंगे तो दृष्टि पक्की कैसी होगी? वही की वही रहेगी। बिल्कुल सही। तो बार बार उपयोग करेंगे तभी पक्की होगी ना। बिना पुरुषार्थ, बिना एप्लीकेशन दृष्टि कैसे पक्की होगी? ये नॉलेज तो है नहीं। तो ये दृष्टि से बार बार हमको देखना पड़ेगा। हमारी दृष्टि उसी चश्मे वाली की, उसी ग्लास की बनानी पड़ेगी, तभी दिखेगा ना। सही। दृष्टि के ऊपर ही लगा दो कि रिलेटिव सत्य और रियल सत्य दोनों क्या है, बस। तो जैसे देखेंगे मालूम हो जाता है ये तो रिलेटिव सत्य है, और अंदर तो रियल सत्य तो स्वतंत्र है और समर्थ है, और रिलेटिव सत्य कुदरती रचना है। तो खत्म हो गई बात। आप समझे? फिर हमको मालूम होना चाहिए कि ये 5 इंद्रियों से दिखती हुई ये मन वचन काया सहित पूरी सृष्टि जो है दिखती है, वो कुदरती रचना है। मैंने किया, आपने किया, उसने किया, ये दृष्टि तो रिलेटिव रहेगी, मगर वो उदय कर्म के रूप में रहेगी। पुरुषार्थ के रूप में तो कुदरती रचना ही, और वो दिखना चाहिए, भले बोले या ना बोले, मगर दिखना तो चाहिए। तभी आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई है। नॉलेज नहीं कि मैं जानता हूं कुदरती रचना, ऐसा नहीं। जो नॉलेज किताब में है वो नॉलेज आपके दिमाग में है, उपयोग नहीं है तो वैल्यू क्या है? प्रकृति को कोई भी दिक्कत आती है, मन वचन काया के माध्यम द्वारा कोई भी प्रकार की भुगतान आती है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, सहन नहीं कर पाता है। हमारे पास एट ए टाइम विजन आना चाहिए। इसको कहो तुम शक्ति मांगो परमात्मा के पास, क्योंकि वो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। अगर मांगोगे मतलब आपने उनके पास शक्ति है वो स्वीकार किया, नहीं मांगोगे तो आपके पास नॉलेज है, स्वीकार नहीं करते। और इसकी वैल्यू भी, जो नॉलेज को स्वीकार नहीं करेंगे इसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? जो नॉलेज है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो नॉलेज की वैल्यू ही नहीं है ना। अगर उपयोग ही नहीं करना है तो मतलब क्या है फिर? तो इस प्रकार से हम सबको अपनी दृष्टि को नॉलेज के रूप में न रख के धीरे धीरे अपनी दृष्टि को साइंटिफिक मोड देना पड़ेगा। तभी हम खुद साइंटिस्ट बनेंगे। साइंस का नॉलेज वाला टीचर नहीं। क्या बताया? टीचर नहीं।
हमको टीचर नहीं बनना है, साइंटिस्ट। हमको साइंटिस्ट बनना है। टीचर तो किताब पढ़ के भी बन सकते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में टीचर पढ़ के बनते हैं और पढ़ाते हैं बच्चे को। हमको टीचर नहीं बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। मैंने कितनी बार सत्संग में कहा है, मैं फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं टीचर बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद साइंटिस्ट हूं और आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं। आप खुद भी यही साइंस का उपयोग करके अनुभव करो और वो अनुभव दूसरे को बांटो। मतलब आप खुद साइंटिस्ट बनो। समझ में आया? और साइंटिस्ट तब बनोगे जब आपकी दृष्टि जो है वो साइंटिफिक मोड वाली हो जाएगी। सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ साइंस की मेमोरी नहीं, विजन ही बदल जाएगा। तब आप साइंटिस्ट बन गए। फिर आपका मनोचन क्या करता है वो आपका विषय नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है। मगर मेरी दृष्टि साइंटिफिक होनी चाहिए। उसके बाद साइंस ही दिखना चाहिए, पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में, जो भी है वो हमारे हाथ में। मगर विजन के रूप में तो हमारी दृष्टि साइंटिफिक ही होनी चाहिए। उदाहरण देके समझाइए, उदाहरण देके समझाइए कि मांगनी कैसे पड़ेगी। क्या साइंटिफिक वे से अपन मांगेंगे। जैसे आज भूख आ गया कोई भी, जैसे मुझे कुछ लॉस लगा और दुख हुआ, तो उसको साइंटिफिक वे से मांगेंगे कैसे? शक्ति किससे मांगेंगे? वही तो मैंने अभी बताने की कोशिश किया कि इनको तकलीफ आ गई, इनको प्रॉब्लम आ गया, इनको प्रेशर आ गया, तो ये थोड़ा कमजोर हो गया। फिजिकली कहो, मेंटली कहो, स्पीच वाइज कहो, थोड़ा कमजोर हो गया। तो फिर इसको दृष्टि देना है और कहना है शक्ति मांगो परमात्मा से जो अंदर बैठा है, क्योंकि वो ही परमात्मा, वो चेतन है, अविनाशी है और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। समझ में आया? तो ऐसा उपयोग करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। जब उपयोग ही नहीं करोगे तो तकलीफ आती है। मंदिर में गए, तकलीफ आती है, फोटो के पास मांगी, तकलीफ आती है, मूर्ति के पास मांगी, तो मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं है। तो विज्ञान हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए हर परिस्थिति में। शक्ति अंदर से ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अंदर तो है, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, शुद्धात्मा के पहचान के साथ होगी। नहीं, बराबर है। मगर मैं यही कहता हूँ कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा है, वो हम जानते हैं, ठीक है। मगर जब ये शरीर को तकलीफ आए तो मंदिर, मूर्ति या तो फोटो के पास जाना चाहिए, यहाँ मांगना चाहिए। अभी तक तो वहीं जाते हैं। अभी तक की बात छोड़ दो, ये साइंस समझने के बाद कहाँ मांगना चाहिए? मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, उसके पास मांगना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर ये नहीं मांगोगे तो मतलब आप जानते हैं, मानते हैं नहीं। बस फिर मतलब क्या रहा? तो स्वामी जी, ये जो धारणा हमारे मन में बैठी हुई है, उसको तोड़ते तोड़ते मुझे लग रहा है काफी समय निकल रहा है। निकलेगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कितना समय निकलेगा, मगर तो एक विजन में होना चाहिए। देखो, सिंपल बात है। अगर आप 25 साल से गलत रास्ते पर गए हैं, 25 साल से, अभी आपको ज्ञान मिला कि ये रास्ता आपका गलत है, गलत। अभी आप सोचोगे
कि 25 साल से मैं गलत रास्ते पर उल्टा चला, तो मेरे को कितनी मेहनत पड़ेगी जीरो पे आने के लिए, ये सोचने की जरूरत नहीं। स्टार्ट टू कम बैक। कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं अवतार ऐसे ही गलत रास्ते पर चलने का गवा दिया है, गलत रास्ते पर चल के गवा दिया। बहुत आनंद होता है। एक दिन भी तो हमको परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। और जब परिवर्तन करेंगे तो वो नहीं सोचना है कितना समय में लगेगा, बस गलत रास्ते से मोड़ जाओ एंड स्टार्ट टू वॉक ऑन अ राइट पाथ। दैट्स इट। कब एंड आएगा वो देखना नहीं है, गलत रास्ते पर एक स्टेप नहीं बढ़ता है, वही हमारा प्लस पॉइंट है। नहीं समझ में आया? हम आज से गलत रास्ते पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते, वही हमारा प्लस पॉइंट है। और गलत सही रास्ते पर चलते हैं तो गलत रास्ते का स्टेप माइनस होता है, बस वही हमारा प्लस पॉइंट है। हर रोज हम 100 रुपया ऐसे मसाला में गवा देते थे 25 साल से, हर रोज। अभी आज मालूम हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है, तो पहले हमने डिसीजन लिया आज से मसाला बंद, तो 100 रुपया खर्चा करना बंद हो गया, वो आपका सेविंग हो गया। क्या हो गया? सेविंग हो गया इनडायरेक्टली। और वो 100 रुपया अभी हम किसी गरीब को खाने के लिए देंगे। अभी जो माइनस 100 रुपया हुआ है वो काउंट करने की जरूरत नहीं। सही रास्ते पर चलना शुरू कर तो खत्म हो गई बात। कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस बंद होगा वही तो प्लस है। क्या बताया? माइनस बंद होगा वही प्लस है। वही तो प्लस है। आप समझे ना? सच्चिदानंद। तो यही हमको समझना है। तो ये कहीं कहते हैं कि स्वामी जी ये अभी इतने गलत रास्ते पर चल गए हैं, कब हम वापिस आएंगे? वो छोड़ दो, टर्निंग पॉइंट ले लो, खत्म हो गई बात। आप समझे ना? वो गुजरात में कहते हैं ना, जागे तब से सुबह। यही कहावत है, जागे जब सवेरा। जागे सब सवेरा। जागे सब सवेरा। कोई 5 बजे उठता है उसके लिए सवेरा 5 बजे, कोई 11 बजे उठता है उसके लिए 11 बजे। तो कहने का मतलब यही है, ये देखने का नहीं है कि हमने पीछे क्या किया। आज से जागो और आज से नया जीवन शुरू कर दो, खत्म हो गई बात। कल की बात छोड़ो। आप सुने ना? कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे अब ये नई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर से लिखेंगे अब अभी नई कहानी। बस छोड़ो कल की बातें, जो कल होना था वो हो गया, कल चली गई। अभी कल आज होने वाली, मगर आज तो आज है ना। हम आज जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कल तो जो होना था वो हो गया, वो याद करने से भी फायदा और परिवर्तन नहीं होगा। मगर आज हमारे हाथ में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? हम अपनी दृष्टि को जैसा मोड़ देना चाहते हैं मोड़ सकते हैं, तो क्यों मोड़ेंगे नहीं? ये नहीं देखना है कि अभी तक क्यों नहीं किया। आप समझे? हर महान व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनती है, और रातों रात भी महान जीवन के हर पहलू में अपने आप को गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, धीरे धीरे अपने मन के ऊपर, वचन के ऊपर, काया के ऊपर संयम प्राप्त करना, जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलने का प्रयास करना। ऐसे करते करते एक व्यक्ति एक दिन महान बनती है। और यही जागृति नहीं रखी, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, बोला जो होना वाला होगा, टकराए टकराए टकराए। 10 साल के बाद क्या हुए? चारों और दुश्मन बन गए। अभी क्या करोगे? जब टकराया तो लगा
एक के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है, फिर दूसरे के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है। ऐसे करके 10 साल में अगर 100-200 व्यक्ति बन गई आपके इर्द गिर्द, आपका जीवन कैसा बन जाएगा? नरक बन जाएगा। आप समझे ना? अभी धीरे धीरे इसको मोड़ना है। एक के साथ सुधारो, दूसरे के साथ सुधारो, तीसरे के साथ सुधारो, मतलब दृष्टि सुधारो। ऐसे करते करते हम हर जगह से निर्मल होना चाहता है और वही हमारी ताकत बनेगी। आप समझे? यस। हालांकि प्रश्न रिपीट ही हो रहा है। मानते हैं शुद्ध आत्मा और शरीर अलग है और उदय कर्म से ही कोई नहीं। उदय कर्म जैसे अभी 3 दिन से मेरे हाथ में एक उपाड़ हो गया है, दर्द हो रहा है, तो मैं मानता हूँ उदय कर्म आया है और मेरे हाथ में अंगुली पे दर्द हो रहा है। इस अवस्था में मैं ये भी मानता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक दर्द शरीर को आया है, इसमें आप क्या और कैसे हमें समझाना चाहेंगे, हम उसको कैसे समझें, दर्द को कैसे एक्सेप्ट करें? बात सही है आपकी। वेदना अनुभव करने का स्वभाव, हाँ। वेदना भुगतना और वेदना अनुभव करना, वो स्वभाव आत्मा का है, शरीर का है। शरीर का और हम कौन हैं? आत्मा। तो हमारा स्वभाव वेदना को अनुभव करना है, नहीं, वेदना की भुगतान करना है, नहीं। दोनों में से एक भी नहीं है। तो जो नहीं है और जो है शरीर, वो तो अनुभव करता है, वेदना का अनुभव भी करता है और वेदना की भुगतान भी करता है। समझ में आया? मगर एट ए टाइम अगर मैं निर्वेदक हूं तो मैं वेदना की भुगतान नहीं करता हूं और मैं वेदना की अनुभूति नहीं करता हूं, तो ये समझ में आता है, ये समझ में एट ए टाइम क्यों नहीं आता है कि दोनों तो अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग है। अगर एक तरफ भाई है, एक तरफ बहन है, ठीक है, मैंने यही आंखों से भाई देखा, यही आंखों से बहन नहीं देख सकता हूं, इसके लिए दूसरी आंख चाहिए? बोलते नहीं, कोई आंख से दिखेगा। हाँ, वही मैं कहता हूं। तो जो आंख से हमको भुगतान करने वाला दिखा और भुगतान के अनुभव करने वाला डिस्चार्ज प्रतिष्ठात्मा भी देखा, तो उसी समय भुगतान नहीं करने वाले और भुगतान की अनुभूति नहीं करने वाले निर्वेदक स्वभाव वाले आत्मा को क्यों हम अनुभव नहीं कर सकते हैं? वो भी है, ये भी है, और दोनों का स्वभाव भी अलग है, स्वरूप भी अलग है, अस्तित्व भी, मगर हम प्रयास नहीं करते हैं ना। क्या नहीं करते हैं? प्रयास नहीं करते हैं। और यही हमारी कमजोरी है। और इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल बताया था कि आत्मा के गुणों की भजना मैकेनिकल मत करो, प्रैक्टिकल करो। जब शरीर में दर्द हो रहा है तभी ये विज्ञान का उपयोग करो कि मन वचन काया वेदक स्वभाव वाला है और मैं मन वचन काया से मुक्त निर्वेदक स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बोलते रहोगे तो शरीर वेदना अनुभव करती रहेगी और मेरी दृष्टि मैं निर्वेदक हूँ उसमें रहेगी, वेदना करने वाले के साथ नहीं जुड़ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? अनुभव अलग होता रहेगा और सामने समझ भी रहेगी मैं अलग हूँ। दर्द अपना आप ही कम हो जाएगा। दर्द कम नहीं होगा, नहीं, वो दर्द की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा ना। दिमाग जाएगा, दर्द हो गई। नहीं, देखो मैंने क्या कहा, बहन और भाई दोनों हमारे सामने बैठे। जब मैं बहन को देखता हूँ तो भाई तो बगल में है, जब मैं भाई को देखता हूँ तो बहन बगल में है।
आप समझे, मगर दोनों अलग है ऐसा मेरे को दिखता है ना। दोनों एट ए टाइम दिखने के बाद भी मेरे को मालूम हो कि दोनों अलग है, दोनों एक नहीं एट ए टाइम देखता हूँ, फिर भी अलग दिखते हैं। ऐसे एट ए टाइम देखूंगा प्रकृति को और परमात्मा का, फिर भी क्या है, अस्तित्व के रूप में अलग है, स्वभाव के रूप में अलग है और अनुभूति के रूप में भी अलग है। और जो अलग है उसको अलग महसूस करना है, इसमें कोई गलत तो ज्ञान लेना नहीं है। दर्द को रहते हुए अलग महसूस करना है, क्योंकि दर्द जिसको है वो मैं नहीं हूं। मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान को उपयोग करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी। महावीर ने पूरे विश्व को अकर्ता और निर्दोष देखा। कैसे देखा? क्या उसके सामने किसी ने गुनाह नहीं किया था? इसके सामने महावीर को परेशान नहीं किया था, दुख नहीं दिया था, फिर निर्दोष क्यों देखा? बोलिए। शुद्धात्मा देखा नहीं, उसर गया। शुद्धात्मा की बात नहीं है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है और दुख देने वाला और दुखती भुगतान करने वाला भी है कि नहीं है। जैसे कान में खिला लगाया तो खिला लगाने वाला और जिसको खिला लगता है वो दोनों है कि नहीं, दोनों है। और उसके साथ शुद्धात्मा भी है कि नहीं है। और जब खिला लगाने वाला और खिला जिसको लगा इसको भी देखा और मैं कौन हूं वो भी देखा, उसके अंदर खिला लगाने की वाले के अंदर क्या है वो भी देखा, और जो खिला मारने वाला है इसको कौन चलाता है, और खिला जिसको लगा इसको कौन चलाता है, और मैं शुद्धात्मा। तो तकलीफ कहाँ है? हमने कोई जगह ऐसी बात नहीं की ना कि खिला लगाया है उसको नहीं देखना है, इनको भी देखो, लगाने वाले को भी देखो, लगने वाले को भी देखो, मगर ये दोनों की परिस्थिति लगाना और लगना ये तो कुदरती रचना है, और जब कुदरती रचना है तो फिर दोषित या निर्दोष? निर्दोष। और निर्दोष को निर्दोष देखने की बात करते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांतों का उपयोग करोगे तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी, सिर्फ अकेले नॉलेज से नहीं बनेगी, अकेली जानकारी से। जैसे ये भाई साहब ने बिजनेस कैसे किया जाता है, कहाँ से माल लेते हैं, कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा के माल बेचना है, कस्टमर के साथ क्या बात करना है, ठीक है, पैसे का काउंटिंग कैसे करना है, स्टॉक कैसे गिनना है, ये सब कुछ पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज के रूप में जान लिया। क्या बताया? नॉलेज के रूप में जान लिया। तो क्या इसको बिजनेस चलाना आ गया? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिकल। बात वही हुई। बात क्या होगी फिर? तो हर बात में प्रैक्टिकल तो जरूरी है कि नहीं? उनके साथ उनके पास 35 साल का बिजनेस का अनुभव है और बच्चे ने कहा अभी मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे को कुछ काम नहीं करना है, आप मेरे को सिखा दो तो मैं कल से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो पिताजी ने कहा चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पूरे दिन बैठे संडे के दिन और सब कुछ बिजनेस सिखा दिया उसको, मतलब बता दिया, नॉलेज के रूप में जो था वो बता दिया और बच्चे ने सुन लिया। तो क्या वो एक दिन में बच्चा अनुभवी हो गया? अनुभवी नहीं होगा। नॉलेज मिला इनको, क्या मिला? आप समझे? मगर अनुभव तो कब होगा? जब प्रैक्टिकल काम करेगा और जब यूज करेगा समय समय पे, तब अनुभव। नहीं तो एक दिन में सब कुछ नॉलेज दे दिया, उन्होंने सुन भी लिया
फिर भी इसको अनुभव नहीं होगा। जब काम करेगा, इस ज्ञान का उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, ऐसे करते करते अनुभवी हो सकते हैं। सिर्फ नॉलेज मिलने से अनुभवी नहीं होते। सेम ये साइंस में भी है। मेरा साइंस सुनने से आप अनुभवी नहीं हो सकते, नॉलेज वाले हो सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, दृष्टि से उपयोग करोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब परिस्थिति है उस वक्त नॉलेज को, ज्ञान उपयोग करना है बस। हर संजोग में ज्ञान का उपयोग करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते तो ही बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, ज्ञान दिमाग में रखने की, नहीं होगा। ज्ञान दिमाग में रखने की चीज नहीं है। हर संजोग प्रैक्टिकली में उपयोग करना पड़ेगा उसका, हर संजोग में, और उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है उसी समय मिल जाएगा। मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा। आज हम जैसा खाना खाने से पेट भर जाता है, तो उपयोग करने के तुरंत बाद में रिजल्ट मिल जाएगा। आज हमने तय किया था पिछली नाइट कि भी हमको 10 एपिसोड बनाना है, हाँ। क्योंकि संडे का दिन, बराबर। और सामने वाला जो रिकॉर्डिंग करने वाला था वो भी तैयार था। हमने भी जो हमारे सपोर्टर थे, इसको भी कहा जो सुविधा चाहिए हम देने के लिए तैयार थे। तो हम तैयार थे, हमारे जो सपोर्टर थे उनको भी हेल्प देने के लिए तैयार थे, और जो रिकॉर्डिंग करता था वो भी तैयार था। इतनी सारी परिस्थितियां सेट होने के बावजूद भी अगर 8 ही एपिसोड बने, तो बनने के बाद व्यवस्थित करके एक्सेप्ट कर लेना, यही उदय कर्म था। फिर ब्लेम और क्लेम बाद में नहीं करना चाहिए। पहले जितना हो सके इतना प्रयास करो, बनने के बाद तो स्वीकार करो, नो कंप्लेंट नो क्वेश्चन। सभी तरह से प्रयास तो किया ही था। बस उसके बाद जो हुआ वो वो व्यवस्थित, वही उदय कर्म। फिर बाद में किसी के लिए कंप्लेन नहीं करो कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलो। यही होने वाला था, यही होगा। क्योंकि दुनिया या संजोग हमारी मर्जी से चलते, नहीं, हमारे हिसाब से चलते हैं। तो आखिर जो हुआ वो तो हिसाब है। जो प्रयास किया था वो हमारा एक प्रयत्न था कि हम चाहे ऐसा हो सके, मगर कुदरत क्या कहेंगी, आपके तकदीर में जो लिखे आए रिजल्ट के रूप में वो ही होगा अंत में। वही अगर हम शायद एग्जाम्पल देता हूँ, शायद वो भाई साहब 9 बजे वहां आ गए होते, हम भी 9 बजे पहुंच गए होते, और स्टार्ट भी हो गया होता। एग्जाम्पल देते हैं, लाइट चली गई, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आएगा। आएगा। जो व्यक्ति काम कर रही है, इसको अर्जेंट फोन आ गया कि तुम्हारी माता जी बीमार हो गई है, भाई बीमार हो गई है, तुरंत घर पे आना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आ सकता है। यानी जो कुछ प्रयास करने के बाद भी जो होता है, इनको विदाउट क्लेम एंड ब्लेम स्वीकार करना, और यही हमारा उदय कर्म है, यही हमारा कर्म फल है। फिर किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करना। पहले जो प्रयास करना चाहे वो कर सकते हैं, बिफोर रिजल्ट आने के बाद किसी के प्रति कंप्लेन, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार कंप्लेन 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 करते रहेंगे, हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा? फिर दृष्टि भी पॉइंट वाली बन जाएगी, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा। आदमी ऐसा नहीं भाई, हर व्यक्तियों की प्रकृति पूरी कुदरती रचना है। जो भी है सही है या गलत है, मगर है आज कुदरती रचना। उनकी स्वतंत्रता उसमें, पॉकेट काटने वाले के पास भी फ्रीडम नहीं है, कटवाने वाले के पास भी नहीं है, और पुलिस के पास भी नहीं है। तीनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं, और फिर भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती रचना। तीनों अपनी ड्यूटी पर है। मैं अपना पॉकेट में मेरा पाकिट है, इसको गंवाना नहीं चाहता, संभाल के तो रखते हैं। मैं भी अलर्ट हूँ। चोर भी मानते हैं
कि मेरे को पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा। सवाल ही नहीं, वो उसका बिजनेस है बेचारे का। वो सुबह से निकलता है चाय पानी पी के, हम जो चाय पानी पी के निकलते हैं वो भी अपने काम के लिए निकलता है। सही क्या नहीं? सबका अपना अपना बिजनेस होता है। हमारा बिजनेस कम रिस्क का है, उनका बिजनेस ज्यादा रिस्क का है, मगर बिजनेस तो बिजनेस है जिससे उसका परिवार चलता है, यही उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज है। ठीक है क्या नहीं? तो और पुलिस वाला कहता है मेरा काम क्या है, गुनहगार को पकड़ना कहीं से भी, तो वो भी और ड्यूटी पर है। हम भी अलर्ट है, चोर भी अलर्ट है और पुलिस भी, फिर भी होने वाला है वही होगा। संयोग क्या कहने का मतलब यही है कि जब इसका जब व्यक्ति का संयोग आता है अच्छा या बुरा, तो कुदरत उस प्रकार के हर संयोग इकट्ठा करती है, और यही संयोग को हमको संयोग के रूप में मानना है, किसी व्यक्ति के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करना है। समझ में आया? बस। उसको भी विकसित की तरफ, और यही विज्ञान कहता है, अध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आपको एज इट इज देखना है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं देखना है। तभी आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हर बात में यही सिद्धांत को अप्लाई करना है, यही सिद्धांत को अप्लाई करना है। बाद में आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बन जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप वो दृष्टि से सिद्धांत ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिपक्व हो गई। अभी परिपक्व हुई नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार सेट करो। वितराग ऐसे वितराग नहीं बनते हैं, हजारों लाखों बार, लास्ट 3, 4, 5, 10 होता है। हर व्यक्तियों को अकर्ता और निर्दोष देखते हैं, मालिकी भाव से मुक्त रहते हैं, कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं, और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें भी गलती हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, मुक्ता आ जाती है, फिर प्रैक्टिस चालू करेंगे, फिर गलती होगी, फिर गलती को सुधारेंगे। ऐसे करते एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। किसी को चमत्कार नहीं होता है, प्रैक्टिकली होता है। और विज्ञान में चमत्कार जैसी बात ही नहीं है। विज्ञान में चमत्कार जैसी बात नहीं है। बहुत समझने की बात है। और मैंने कहा ना, ये इतना डीप साइंस है, इतना एग्जैक्ट साइंस है, इतना सरल साइंस है कि लोगों को पहली दृष्टि से इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। मगर साइंस अभी तक सुना नहीं था, और धर्म को ही सुना था, और धर्म में बताया गया था इतनी सारी क्रिया करोगे, बाद में आपको पुण्य मिलेगा, इसके बाद आपको भगवान मिलेगा, और इसके बाद आपको मुक्ति होगी। यानी मुक्ति के मार्ग को इतना भारी बना दिया था कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्रमिक मार्ग में तो यही बताया गया है, तो उसी से मोक्ष तो उससे भी होता ही है। नहीं, मोक्ष देखो, मुक्ति बिना विज्ञान समझे नहीं होती है, चाहे क्रम है चाहे अक्रम। ये दुनिया का सनातन उसमें विज्ञान है जो काफी स्टेप चढ़ने के बाद आता है। हाँ, मगर आना तो चाहिए कि आना तो चाहिए, बराबर। बिना साइंटिफिक विजन हम दुनिया के हर व्यक्तियों को निर्दोष कैसे दे सकते हैं? हम दुनिया की हर चीजों का जो हमारे नाम से जुड़ी हुई है इसके मालिक नहीं है, ऐसा कैसा मान सकते हैं विदाउट साइंस? जब साइंस होता है तो मालूम होता है कि कुदरत कहते हैं ये दुनिया की कोई व्यक्ति या साधन या संपत्ति के आप मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मालिक हूं। आपके पास है तो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, मगर ओनर नहीं। तो इसीलिए यूजर के रूप में जीवो,
कोई गलती नहीं है। मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे। बराबर। हम ये नहीं समझते हैं कि पैदा होने के बाद हमारे पास तो 500 रुपया भी नहीं था जब अकेले थे तब। माता पिता के पास कितना था वो छोड़ दो, हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास 500,000 रुपया भी नहीं था, ठीक है। और आज मेहनत करते 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 हमने कुदरत ने 5 करोड़ रुपया दे दिया है, तो वो तो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। अगर उसमें से 2 करोड़ चलो गया तो भी प्लस है कि माइनस है? प्लस है। और क्या कहता है भाई 5 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपया ले गए, मेरी नींद चली गई। इतना प्लस होती हुई भी नहीं समझ में आया, क्योंकि दृष्टि गलत है। दृष्टि क्या है? जो चला गया उसी के ऊपर दृष्टि है। जो इतना है 500 से 3 करोड़ हुआ उसकी दृष्टि नहीं है, मगर 5 करोड़ में 2 करोड़ चला गया वह दृष्टि है। बस हम साइंस बोलते हैं, जैसे आता है ऐसे जाएगा नहीं। किसी के पास चला गया तभी तो आपके पास आया है, ऊपर से तो नहीं आया। नहीं, ऊपर से आया, हमारे पास पैसा ऊपर से आया, लोगों के पास से आया है, और लोगों के पास से आया है वो हमारा पुण्य था, और कोई व्यक्ति के पास चला गया वो हमारा पाप था। इसमें स्वीकारने में कहाँ तकलीफ है? दोनों ही तो नियम है ना, पाप भी नियम है और पुण्य भी नियम है। चाहे मेरे को लॉटरी लग गई और मेरे को 5 करोड़ मिल गया तो मेरा पुण्य है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने मेरे को उल्लू बना के पूरी मेरी बिल्डिंग लिखवा दिया, आप समझे, और बिल्डिंग की कीमत थी 2 करोड़, तो उसको दे देना पड़ा क्योंकि मैंने साइन कर दिया था। मेरे को लगता है मैंने 2 करोड़ रुपया गवा दिया गलती से नहीं गवाया। जैसे लॉटरी लगी थी वो भी आपका पुण्य था, ऐसे पाप की लॉटरी लगी तो चला गया। चला, एक लॉटरी की टिकट से 5 करोड़ आ गया, एक साइन से 2 करोड़ चला गया। तो दोनों कुदरत का कानून नहीं है? बिल्कुल है। दोनों पाप पुण्य नहीं है? इसको साइंस के रूप में स्वीकारने में कहां तकलीफ है? हम कोई गलत बात को नहीं करते हैं। आता भी ऐसा ही है ना सर। वही तो मैं कहता हूँ, मगर आता है तब लगता है मेरा पुण्य है, जाता है तो पाप में लगता है मैंने उन्होंने मेरा पैसा ले लिया। मेहनत से कमाया है। यही कमजोरी है। मैंने तो सत्संग में बहुत बार कहा है, मेहनत से मजदूरी मिलती है। क्या बताया? मेहनत से मजदूरी मिलती है। हम जो काम करते हैं और जो मजदूर होता है लारी खींचने वाला, इसको मजदूरी मिलती है। जो मुनि में है बुद्धिशाली है, इसको सैलरी मिलती है, और जो ओनर है उसके पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ में आया? बराबर 100%। मजदूर को मजदूरी मिलती है, मुनिम को बुद्धि से सैलरी मिलती है, और मालिक को पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। देखो सबका खेल है। तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरी मेहनत से नहीं पुण्य से मिला, और मेहनत से नहीं गया, पाप से गया। पाप से गया, जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एकदम चला जाता है। पाप से गया, आया पुण्य से और गया, तो दोनों इसको विंडो है। विंडो समझते हैं? विंडो, इसको अनीति भी बोल सकते हैं। नीति अनीति वो तो उदय कर्म की बात है। अच्छा, हमारी नियत में अनीति आज नहीं होनी चाहिए। बराबर। पहले अवतार में हमने अनीति किया था, इसलिए चला गया, इसलिए चला गया, ये हमारा कर्म फल है। मगर आज हमारी दृष्टि में अनीति नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी, तो इसका फल नहीं आएगा। बराबर। मगर जो पहले किया था इसका फल तो आ जाएगा। आज हम नीतिवान हैं, मगर पिछले अवतार में अनीति किया था, इसका फल तो आएगा कि नहीं? तो लोग क्या कहते हैं, इतना ईमानदार आदमी है फिर भी उसको नुकसान होता है। भाई ऐसा क्यों बोलते हो? ईमानदार तो आज है, मगर गलती तो पहले किया था, इसका क्या है? भुगतान। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जी। क्यों? पैदा होते क्या गलती थी? बताइए बताइए। तो फिर क्यों जेल मिला? कब का हिसाब? मतलब तो बात वही आ गई।
आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो क्या कहते हैं पूर्व जन्म के। और अभी आपको लगता है कि 5 करोड़ वो ले गए, बोला पूर्व जन्म क्या नहीं है, वही ले गए, तो वो नहीं स्वीकारते। दोनों पूर्व जन्म का नहीं है। अभी आपने पिछले सत्संग में एक बार पुनर्जन्म के लिए क्वेश्चन आया था आपके पास, तो आपने उसकी व्याख्या की थी, वो मेरे दिमाग में तो है, एक बार मैं आपके मुंह से वापस सुनना चाहता हूँ। पुनर्जन्म में जैसे हमारे साथ में काम करने वाले कई जिन्हें विश्वास नहीं करते हैं और हम लोग करते हैं, 100% करते हैं, तो पुनर्जन्म के लिए उनको कैसे समझाएं जो इस बारे में जानते नहीं है? वो हमारे को समझाने में उनको ठप्पा नहीं बैठता है। दुनिया की कोई भी विचारक व्यक्ति, ये थिंकर व्यक्ति, वो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट करेंगे। कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है। कारण और कार्य, एग्जाम और रिजल्ट, इसको तो लोग स्वीकार करेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे? कारण और कार्य वो तो करेंगे। हाँ जी, एग्जाम और रिजल्ट वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। हमने 1 साल पहले एग्जाम दिया था, बराबर। 1 साल के बाद रिजल्ट आया कि मैं फेल हुआ। अभी जब मैं फेल का रिजल्ट लेने के लिए गया, तब मैंने एग्जाम दिया था कि पहले दिया था? एग्जाम पहले भी वो रिजल्ट कब आया? 1 साल बाद। तो मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? करना पड़ेगा। बोला नहीं, मैंने तो अभी एग्जाम नहीं दिया है, आज मैं रिजल्ट को क्यों स्वीकार करूं? तो फिर क्या होगा? ये कॉमन सेंस है। ऐसे यहाँ 1 साल की बात है। हमने पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, रिजल्ट इस अवतार में मिला, हम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? प्रिंसिपल तो एक ही, आज दिया है या 100 साल पहले दिया है, एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो वो जो रिजल्ट आया है, क्या बिना एग्जाम रिजल्ट आ सकता है? अगर मैंने एग्जाम दे दिया, 10 साल के बाद रिजल्ट आया, जैसे एग्जाम का मतलब होता है, मैंने किसी के साथ कोर्ट केस कर दिया जिसमें मैं गलत था, मगर मेरे पास बुद्धि थी, पैसे थे, अच्छे वकील थे, और वकील ने कहा मैं तुमको केस दिला दूंगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 10 करोड़ आता है उसमें 2 करोड़ दे देंगे, पर क्या होता है आप समझे? तो ऐसे करके इसको दे दिया, सब इंफॉर्मेशन, केस दे दिया। वो लड़ता रहा 20 साल तक केस चला। कितना चला? 20 साल तक। और 20 साल के बाद हम हार गए, 2 करोड़ भी गए, और हमारी मेहनत, टेंशन वो भी चली गई। अभी हम कहेंगे भी हमने क्या पाया? यही कर्मों का खेल है। जो कर्मों का खेल का रिजल्ट 20 साल के बाद मिलना था, वो 20 साल के बाद मिल गया। मगर बिना एग्जाम रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे 20 साल के बाद मिला, ऐसा 100 साल के बाद भी मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। 100 साल मतलब पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, ये अवतार में रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है, हम जैसे इस दुनिया में पैदा हुए, ठीक है, पैदा होने से ही माता पिता मिला, वो एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट है। पैदा होते ही भाई बहन मिला, एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट है। पैदा होते ही मकान मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट है। पैदा होते ही धर्म मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट है। अगर इसको रिजल्ट मानेंगे, एग्जाम कब दिया? खत्म हो गया, प्रूव हो गया। यू हैव एनी ऑप्शन? यू हैव एनी ऑप्शन? कोई ऑप्शन है? ये मान्यता होगी तभी तो है ना कि भाई इस जन्म से लेकर मरण तक जो कुछ भी है वो रिजल्ट है। कॉज एग्जाम की बात हम जब स्वीकार करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आता है, माता पिता, भाई बहन, धर्म और मकान, ये सब कुछ हमको पैदा होते ही ऑन द स्पॉट मिला। क्या बिना एग्जाम दिया? बिना एग्जाम मिला? एग्जाम तो दिया, तो फिर कब दिया? तो याद नहीं है। याद नहीं है, वो उत्तर नहीं है। पहले दिया वो तो मालूम है कि नहीं? आज मैं पैदा हुआ, इसको रिजल्ट कहेंगे, तो एग्जाम उससे पहले थी, वो तो बराबर है कि नहीं? पहले का मतलब प्रीवियस बर्थ आ गया। और कोई ऑप्शन है आंसर में? नहीं। और कोई ऑप्शन है तो मेरे को बताओ।
नहीं, कोई भी थिंकर इसको एक्सेप्ट करेगा लॉजिकली, यस और नो? बिल्कुल। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि कई जन्मों का भुगतान इस जीवन में आता है, पिछले अवतार का आता है या कई जन्मों का आता है। हमारे मन वचन काया से जो कर्मों की भुगतान करते हैं, हम अपने जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान करते हैं वो 99.99% पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है। 0.01% कोई ऐसा कर्म होता है कि जिसको भुगतान के लिए संजोग नहीं मिलते हैं तो वो पेंडिंग रहता है, और कैरी फॉरवर्ड के जब संजोग मिलता है तो रिजल्ट आ जाता है। मगर 99.99% कर्म जो होते हैं वो पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है। और इसके बाद जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें जो घाती कर्म है वो व्यवहार राशि में आए हैं तब से है, और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर वो मन वचन कायम के भुगतान के लिए वो कर्म नहीं है, वो नए कर्म को बनाने में सहायक है। जाति कर्म है जो नए कर्म बनाने में सहायक है, जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये कर्म भुगतान के लिए नहीं है और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ये कर्म जो है नए कर्म बनाने में सहायक है। तो बाहर दिखता नहीं है, तो वो बर्थ टू बर्थ आते हैं, और मन वचन काया से जो भुगतान करते हैं वो तो प्रीवियस बर्थ के। तो ये बातें कंप्लीट समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। जैसे मोहिनी कर्म है तो उसका कोई आप दृष्टांत, कई अवतार से ये पीछे रहता है। मोहनीय कर्म का मतलब होता है वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है, और आत्मा के बिना इस ब्रह्मांड में न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई साधन, और ना ही कोई संजोग के अंदर सुख देने का स्वभाव है ही नहीं। सिर्फ हमारी मान्यता, हकीकत का सुख बाय फैक्ट सिर्फ आत्मा में ही है, ठीक है। मगर ये ज्ञान न जानना, न मानना और न उपयोग करना, और शरीर में सुख मानना, इंद्रियों में सुख मानना, साधनों में सुख मानना, संपत्ति में सुख मानना, संबंध में सुख मानना, सत्ता में सुख मानना, इसका नाम है मोहनीय कर्म। पूरा ब्रह्मांड इसी से चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड पूरा जीवन इसी से चल रहा है। बस सुख है ही नहीं। आप सिंपल बात सुनो, एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया था रिपीट करता हूं कि शरीर आत्मा दो तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कोई, ठीक है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी और बराबर है, बराबर। आत्मा परमानेंट है और शरीर टेम्पररी, वो बराबर है। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, जैसे कर्म खत्म हो जाएगा शरीर को जला दिया जाएगा, बराबर है। आत्मा तो कर्म बनाती नहीं है और भुगतान भी नहीं करते, तो वो जलेगा नहीं, वो उसका रिबर्थ में जाएगा। तो परमानेंट आत्मा है या शरीर? आत्मा है। अब स्वामी जी में एक क्वेश्चन और है जो सस्पेंस करता है दिमाग में, समझ में आ रहा है लेकिन सस्पेंस करता है। वो ये है कि जैसे मैंने कोई कर्म किए है और उसकी मुझे ऐसा आपके ज्ञान से या शास्त्र के ज्ञान से, जैसे भी जो भी मेरा ज्ञान है उससे मुझे ये ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इससे मेरे को त्रिंज गति होगी, ओके, यानी मैं पशु योनि में जाने वाला हूँ, ओके। तो वो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही आएगी, बराबर है। तो भुगतान पशु योनि तो बड़ी अभी हम देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो वो भुगतना पड़ेगा मेरे को।
हाँ, तो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही हुई ना। हाँ, तो प्रश्न क्या है, बराबर समझ गया आपने? तो वो आत्मा फिर शरीर के साथ ही हो गई ना। आत्मा नरक गति में है, पशु योनि में है, देवलोक में है, हाँ। या मनुष्य योनि में है। हाँ आत्मा कभी कोई भी प्रकार के कर्मों की भुगतान करने का स्वभाव नहीं है, जो मैं पहले बता दिया था। हाँ वो बराबर है। नहीं वो सर मैं यही कह रहा हूँ, ये सस्पेंस आ रहा है। जैसे अब अपन पशु बन गए, जैसे किसी कारण आत्मा जाएंगी जरूर, हाँ, मगर आत्मा भुगतान, वो पशु योनि में वो शरीर भुगतान करेगा। शरीर ही, मनुष्य बन में शरीर ही करता है। मेरे आत्मा की तो हाजिरी है। नहीं यही हाँ वो बिल्कुल बराबर है। वो हाजिरी है, आत्मा की हाजिरी है, और अपने को यही भ्रांति हो रही है उसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर कर रहा है। आत्मा की शरीर, सिंपल बात है, शरीर जो कुदरत ने दिया है वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए दिया है। और जैसे कर्म पिछले अवतार का खत्म हो गया, ये शरीर का रोल खत्म, इसको जला दिया जाएगा। आत्मा ने तो कर्म किया भी नहीं था, तो भुगतान भी नहीं है। मगर कुदरत का कानून ये है, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बने थे, उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म उगलेगा। तो हाजिरी से बना, इसलिए हाजिरी बनी है। हाजिरी से वो शरीर मिला है। हाँ, अगर ये आत्मा की हाजिरी में वो कर्म किया, इसलिए आत्मा की हाजिरी में कर्म कर रहे हैं। अगर ये आत्मा की हाजिरी में मेरे नरक गति के कर्म बांधे, हाँ तो नरक गति मिलेगी। आत्मा को जाना पड़ेगा, मगर आत्मा को भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आत्मा की हाजिरी में कर्म किए हुए का परिणाम आत्मा की हाजिरी में ही नहीं निकला। होगा। आप देखो, ये आत्मा की हाजिरी इसीलिए आपने बताया कि आत्मा और शरीर को अलग रखोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बराबर 100%। अगर इसी से भ्रांति पैदा होती है। अगर ये आत्मा की हाजिरी से मैंने देवलोक के कर्म चार्ज किए, हाँ, बस हो गया तो अभी देवलोक का कर्म 100% भुगतान करूंगा, तब दूसरा आत्मा होगा तो मतलब क्या रहा? नहीं वही मैं कहा पशु बनेंगे, कैसा भी होगा तो वो आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा की हाजिरी में किए हुए कर्मों का आत्मा की हाजिरी से ही निकाल निकाल होता है, मगर वो बांधते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं करते। अब समझे ना? इसीलिए वो आत्मा और शरीर को अलग है तो अलग है तो आपको अलग देखना है, अलग समझना है, अलग अनुभव करना है। और कोई चमत्कार एक सवाल में कईयों के समाधान हो जाते हैं। मेरे यही सवाल था, आत्मा की हाजिरी में ही कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो आत्मा अगर अपन अलग नहीं करते हैं शरीर को आत्मा को, तो आत्मा सोचती है कि शरीर में है कि भुगतान मेरे को हो रहा है। वो प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठा अज्ञान उसके पास है। अज्ञान से मूल आत्मा के पास अज्ञान नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा वो मानव अज्ञान से ही बना है। मानव में तो हमने मान लिया कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, एक प्रतिष्ठित आत्मा पशु में तो ये मान नहीं सकती। पशु में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, देवलोक में नहीं होता है, नरक लोक में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य लोक में होता है। क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर कर्म बांधने की कुदरत ने सत्ता दिया है, और सभी प्रकार के कर्मों को मिटा के मोक्ष में जाने की सत्ता भी यही दिया है। वहां से मोक्ष भी नहीं है और कर्म बांध नहीं सकते। सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए पशु योनि, नरक गति और देवलोक, सिर्फ कर्मों को भुगतान करने के लिए, बांधने के लिए नहीं। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भुगतान करने के लिए। एक और अभी आपने चार घाती कर्म की बात करी थी, कुछ घाती कर्म हमेशा हर बार कई